दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, जो उसने अदानी के खिलाफ निकाली हुई है। आज की वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या? सबसे पहले इसको जानते हैं। एज पर विकिपीडिया, हिंडनबर्ग रिसर्च prepares its investigation report on a target company in 6 odd months by going through its public records and internal corporate documents, as well as talking to its employees. The report is then circulated to Hindenburg's limited partners, who together with Hindenburg take a short position in the largest company, in the target company. Hindenburg takes profits if the target company's share price declines. इसका मतलब क्या है कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट बनाता है जो टारगेट कंपनीज को करनी होती है, और ये उसमें शॉर्ट पोजीशन लेता है, और जब उसके प्राइस डाउन हो जाते हैं तो उसमें ये प्रॉफिट कमाते हैं। अब देखते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी ग्रुप के बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, गौतम अंबानी, द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द अदानी ग्रुप, हैज ए नेट वर्थ ऑफ अबाउट 120 बिलियन, which has increased by more than 100 billion in the past 3 years, mainly as a result of the growth in the price of actions in the company group 10 publicly traded companies, which have risen by average 819% during the time. तो पहला जो इसका चार्ज है कि शेयर प्राइस में काफ़ी इंक्रीज हुई है, जो कि 819% तक की इंक्रीज की गई है। Key listed Adani companies have also taken substantial debt, including placing shares of their inflated stock for loans, putting the entire group on financial footing. 5 to 7 key listed companies have reported current ratio below 11. तो दूसरा पॉइंट है कि काफ़ी सब्सटेंशियल लोन अदानी ग्रुप की कंपनीज ने लिया हुआ है। और उसमें तीसरा जो पॉइंट है, उसमें इन्होंने बोला गया है कि टोटल जो लोन है वो 23 बिलियन यूएस डॉलर है at the end of March 2022. Now, अब हम एक एनालिसिस करते हैं शेयर प्राइस मूवमेंट का, क्योंकि पहला जो ऑब्जेक्शन है इनका कि शेयर प्राइस की काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो हम सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है और इसके 3 साल पहले तक का एक लेवल हम चेक करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं कुछ कंपनीज का। तो पहले तो हम कंपनी का कंपेयर करते हैं अदानी और टेस्ला के बीच में। अगर हम अदानी एंटरप्राइज का शेयर देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट प्राइस था इसका 20 दिसंबर 2022 को, जो था 4165 रुपीज़। अब 3 साल पहले का अगर हम प्राइस देखते हैं 20 दिसंबर 2019 को, तो इसका प्राइस था 219। तो जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है इसका INR में 3946 है, और परसेंटेज वाइज 1802% इसका प्राइस बढ़ा है। अब सेम चीज़ हम टेस्ला से कंपेयर करते हैं। टेस्ला का जो हाईएस्ट प्राइस था वो 4 दिसंबर 2021 को 415 यूएस डॉलर था, और अगर उसका 3 साल पुराना जो प्राइस देखते हैं 4 नवंबर 2018 को, वो 22 रुपीज़ था। तो इसके प्राइस जो मूवमेंट हुआ है वो 3 साल में प्लस 393 यूएस डॉलर हुआ, और परसेंटेज वाइज 1786%। तो प्राइस मूवमेंट तो यहाँ भी हुआ है टेस्ला के केस में। तो इस केस में इसको फ्रॉड क्यों नहीं कहा गया? अडानी के केस में फ्रॉड क्यों है? पहला क्वेश्चन। ना, अब लोन का डेटा को हम एनालिसिस करते हैं अदानी वर्सेस अदर ग्लोबल कंपनीज में। अगर हम अदानी ग्रुप के बारे में ये क्या बोलते हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है कि अदानी ग्रुप का जो लोन है वो 23 बिलियन डॉलर है एट द एंड ऑफ द मार्च 2022। अब वर्सेस हम अदर कंपनीज के लोन को देखते हैं। अगर हम कंपनीज विद लार्जेस्ट डेट वर्ल्ड वाइड देखते हैं 2022 में, तो सबसे हाईएस्ट जो डेट है वो वॉक्सवन ग्रुप का था। कितना? 192 बिलियन डॉलर। अब AT&T का देखिए 168 बिलियन यूएस डॉलर। थर्ड नंबर पे आ गया आपका वेरिकॉम कम्युनिकेशन, देन फोर्ड। इवन टोयोटा के पास अगर आप लोन देखेंगे तो टोयोटा के ऊपर ही 130 बिलियन यूएस डॉलर का लोन है। सॉफ्टबैंक, देन BMW, तो BMW के ऊपर भी 111 बिलियन यूएस डॉलर का डेट है। तो अगर आप देखते हैं तो एक से एक बड़ी कंपनीज के ऊपर डेट है जो इन्होंने अपनी ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए लिए हुए हैं। ना
एक सरप्राइज और आप देखिए, एप्पल भी बोरो करता है मनी। एप्पल के ऊपर भी 2022 में 89.7 बिलियन यूएस डॉलर का डेट था। अब ये किस लिए करता है? एप्पल के पास कैश रिजर्व होते हुए भी दे हैव ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर कैश रिजर्व। अब वो क्यों करते हैं? पहला आंसर है क्योंकि चीप होता है। दूसरा है कि कंपनीज एडवांटेज लेती हैं लो प्रीमियम का, किस लिए? इसका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, फंडिंग के लिए, किसका? शेयर बायबैक की फंडिंग के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए। तो अब क्या होता है कि देयर सो मेनी रीजंस, क्योंकि अगर डेट चीज पड़ रहा है इनको तो ये अपने ऑपरेशंस में यूज करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से प्रॉफिट ज्यादा आता है हमेशा। सभी कंपनीज डेट लेती हैं क्योंकि डेट चीप पड़ता है और ऑपरेशन से प्रॉफिट ज्यादा आता है हमेशा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इंटरनेशनल मीडिया सेज व्हेन ग्लोबल कंपनीज बोरो लोन्स। जब कभी ग्लोबल कंपनीज लोन लेती हैं तो इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है? द कंपनी हैज बोरोड मनी फॉर इट्स एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। Not all debt deserves a bad name. Loans and bonds can be used sensibly to invest higher and increase productivity. A higher amount of debt in absolute terms, while not desirable, does not translate automatically in an equally high risk of defaulting on it. Small companies, in fact, tend to become cash strapped more easily than larger counterparts, with some sectors that can be more vulnerable than others. And while today the majority of the world's biggest corporate borrowers, even in such uncertain times, can be trusted to repay their debt. So उस केस में तो बोलते हैं कि स्मॉल कंपनीज से ज़्यादा अच्छा बिग कॉर्पोरेट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लोन पे कर पाते हैं। तो ये तो है ग्लोबल कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड ना। अब हाइडेनबर्ग अडानी ग्रुप की बोरिंग के लिए क्या कहता है? आप देखिए, एक एक इसके शब्द पढ़िए। इंडिया इज होम टू मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, and is emerging as a global superpower. However, the country's economy has been held back by the broken state of its capital market. यानी उसने पूरा कैपिटल मार्केट के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। Criticism of India's elite businessmen and politicians has increasingly resulted in journalists being imprisoned and outright murdered. Stock market analysts have been arrested for writing negatively about companies. And is this climate of stiff expression corporate fraud have largely gone unchecked? यानी कि फिर उसने दोबारा से देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट कितना बड़ा दिया है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम्स के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इन दिस रिपोर्ट वी हाईलाइट व्हाट वी बिलीव टू बी वन ऑफ इफ नॉट द मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड इन द हिस्ट्री। यानी इसको बिगेस्ट फ्रॉड का नाम दे दिया। फिर उसने नीचे वही जो अपना लोन के बारे में दिया हुआ, यानी उसने स्टार्टिंग कैसे किया कि एक इसको पूरे सिस्टम इंडियन के सिस्टम के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका हम कंक्लूजन कैसे करते हैं? सुनिए। ए रिनाउंड शॉर्ट सेलर इज रिलीजिंग रिपोर्ट व्हेन द शेयर्स ऑफ अडानी आर नियर हाईएस्ट लेवल। यानी जब अदानी के शेयर हाईएस्ट लेवल पर है तब एक दुनिया का रिनाउंड शॉर्ट सेलर अपनी रिपोर्ट लेके आ रहा है। शॉर्ट सेलर क्या होता है पता ही आपको? शॉर्ट सेलर वो होता है जो कि किसी भी शेयर को अपना एक लेवल पर खरीदता है और उसके गिरने का वेट करता है, और गिरने पर उसको यानी पहले वो सेल करता है फिर बेचता है। तो पहले वो एक ज़्यादा अमाउंट पर उसको सेल कर देगा और जब नीचे गिरेगा तो उसको बाय कर लेगा। अब आप देखिए कितना हाईएस्ट प्रॉफिट इसने कमाया हुआ इसमें। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हाइडेनबर्ग रिसर्च इज पार्ट ऑफ न्यूमरस शॉर्ट सेलर्स हु आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर प्रूविंग पोटेंशियली इलीगल ट्रेडिंग टैक्टिक्स। अब आप इसका देखिए कि फोर्ब्स में भी लिखा हुआ है कि क्या करता है। The timing of the report raises questions. The report is being released at a time when the IPO of the Adani Enterprises is in public basically. तो जब इसका पब्लिक इशू आया तब हाइडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी प्राइस गिरे और इसका IPO सफल ना हो। और आपको अभी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा ही है इसका, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या क्या लिखा है और पूरी इंडियन इकोनॉमी को उसने डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्वीट जो आनंद महिंद्रा ने किया है। क्या किया है? ग्लोबल मीडिया इज स्पेकुलेटिंग वेदर करंट चैलेंजेस इन द बिजनेस सेक्टर विल ट्रिप इंडियाज ambitions to be a global economic force. I have lived long enough to see us face earthquakes, droughts, recessions, wars, terror attacks. All eyes will say, never ever bet against India. तो कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है
यानी कि जो इंडिया के खिलाफ साजिश चल रही है, जो इंडियन इकोनॉमी को हिलाने के लिए जो कोशिश चल रही हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ही है जो कि काफ़ी तेज़ी स्पीड से बढ़ रही है और अगले 5 साल में काफ़ी आगे आ जाएगी। तो हमें ये बड़ा सोच समझ के देखना है कि काफ़ी ताकतें लगी है इंडियन इकोनॉमी को गिराने के लिए, बट हम सबको एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच।